हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो भारतीय संविधान के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको नोट्स के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि कैसे हमारा संविधान बना, कौन कौन उसे बनाने वाले थे, क्या क्या उस समय पे जब भी उसको बनाया गया पहली बार तो क्या क्या उसमें कितने उसमें आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, कितनी भाषाएं थी, कितना उसको बनाने में खर्च आया है, कौन उसके मेंबर थे, कितनी कंट्रियों का कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले पढ़ा गया। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पूरे विश्व में सबसे लंबा अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वह भारत है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड, इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? यह है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसको बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसकी एनफोर्समेंट डेट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को ही क्यों भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, उसका कारण ये है। भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जो भारतीय संविधान सभा जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, वह 9 दिसंबर 1949 को गठित हुई थी। और यह किसकी रिकमेंडेशन से गठित हुई थी? यह रिकमेंडेशन थी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर यह गठित हुई थी। जब यह गठित हुई तो इसमें 15 महिलाओं को स्थान दिया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 महिलाएं थी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे पहले कानून मंत्री भी थे, वही इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे कि पहली बार किसने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिमांड की थी। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वह भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही होगा। यह प्रश्न हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 12 इसके पार्ट थे। लेकिन अभी आज 2021 में इसके अंदर 470 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 25 पार्ट है, 25 पार्ट्स, 470 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो खर्च आया है, वह आया है 63,96,729। और एक और आपको रोचक जानकारी दे दूं इसके बारे में कि हमारा संविधान को ड्राफ्ट करने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 देशों का, 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने और उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। आपको बता दें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो साइनिंग मेंबर थे उनकी संख्या थी 284।
और अब हम कुछ जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बोरो किया गया है। पहला, फंडामेंटल राइट्स बोरो किए गए हैं यूएसए से, अमेरिका से। और प्रोसीजर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान को संशोधन करने का जो प्रोविज़न लिया गया है वह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और यह हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 368 दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये आयरलैंड से लिया गया है। इसी के अंदर फ्लैग कमेटी भी बनाई गई थी, जो कि 15 जुलाई 1947 में बनाई गई थी। तो इसके फ्लैग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसको हेड किया, वो थे जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया गया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, और यह इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल ड्यूटी भी इसी में 42वें संशोधन में ही जोड़े गए, जो कि हमारे पार्ट 4A में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4A में आते हैं। सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर भारतीय संविधान की सॉवरेनिटी है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 7 to 6। पहले संविधान में जब इनिशियली हमारा संविधान बना था, तो उसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, और वह सिर्फ अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, वो ना कि फंडामेंटल राइट। और अभी कितनी संख्या रह गई है? अभी 6 है, और इसको 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। टोटल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, और यह कहाँ दिया गया है? शेड्यूल 8 में। टोटल अमेंडमेंट्स जो अभी तक हुए हैं 105 अमेंडमेंट हुए हैं, और उनमें से लेटेस्ट है 105वां, जो कि बताता है अंडर आर्टिकल 342A के अंदर आता है, और यह राज्यों को एम्पावर करता है कि वो SC/BC के लिए उनको का चुनाव कर सके, यानी कि सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस का चयन कर सके।